हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप गाइस आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिलहाल यहाँ पर आ गई है आदू स्कूल से। तो बस अब वो अपनी मतलब थोड़े से वो पोज वगैरह आज दे रही थी। तो वो बोल रही थी कि मामा मेरी फ़ोटो खींचो। तो यहाँ मैं वो अजीब अजीब फेस बना के अजीब अजीब पोज बना के मुझे दिखा रही थी। तो बहुत खुश थी। सारी स्टोरीज़ वो मुझे बताती है, उसने स्कूल में क्या किया क्या नहीं किया, टिफ़िन खाया कि नहीं खाया। फिर मैंने उसको खिलाया खाना और फिर उसके बाद मैंने लगा दी थी अपनी मशीन में। ज़्यादातर रात को या शाम को अपनी लगाती हूँ वॉशिंग मशीन, जिससे कि मुझे सुबह थोड़ा आराम मिले। बस अब मेरी मशीन पूरी भर चुकी है उसकी, तो मैं लगा दूँगी अपनी वॉशिंग मशीन। तो बस वॉशिंग मशीन लगाने के बाद मैंने ये लोड अपना चलता रहेगा। फिर मैंने निपटाए बाकी के सारे काम। तो बस फिर अब मैं ऑन कर दी है मैंने अपनी मशीन। यहाँ पर बहुत ही इजी है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होती। तो बस यहाँ मैंने ऑन कर दिया ये टैप। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने मंगाए थे मीशो से कुछ कोटेशनल फ्रेम्स, और ये हैं कोटेशनल फ्रेम्स। देखने में तो बहुत अच्छे थे बट लगाने के बाद पता लगा। फिर मैंने मंगाया था एक ये 5 अटायर का मल्टीपर्पज़ स्टोरेज बॉक्स। बहुत अच्छी थी और स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत अच्छी थी। तो जब मैंने इसको पूरा ऑर्गेनाइज कर दिया तो देखने में मतलब क्वालिटी वगैरह सब अच्छी थी। देखने में कुछ ऐसा लग रहा था। आई होप गाइस आपको भी अच्छा लग रहा होगा। इसके बाद मैं आ गई थी अपना मंदिर साफ़ करने। मुझे आज पूरी सफाई करनी थी अपनी मंदिर की। यहाँ पर बहुत गंदगी हो गई थी। तो मैंने सोचा आज मैंने अपने मंदिर को पूरा अच्छे से क्लीन करूँगी। तो यहाँ मैंने सारा सामान ड्रॉर से निकाल लिया है और बस उसके बाद मैंने इसको सर्फ से पोछा, गीले कपड़े से पोछा। पहले मैंने सारा सूखा कूड़ा था वो निकाल लिया। उसके बाद मैंने गीले कपड़े से इसको अच्छे से पोंछ लिया और जो भी इसकी रैक वगैरह थी सब मंदिर हटा के सब मैंने मतलब तब साफ़ किया। और जितना भी भगवान का जितना भी सामान था फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर सेटल किया, पूरा पोछा वोछा लगा दिया अच्छे से। ये 2 करवे हैं हम लोग यहाँ रखे जाते हैं, जब करवा चौथ आएगा अब इनको हटाया जाता है। और फिर उसके बाद मैंने सारे जितना भी सामान था उसको अच्छे से पोछा, एक एक करके हर एक चीज़ मैंने बहुत ही कायदे से बहुत ही अच्छे से गीले कपड़े से पोछी, क्योंकि बहुत दिन से मैंने साफ़ नहीं किया था। तो ये है कुछ। और ये दूसरी रैक है जो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। इसमें भी मैं मतलब लगाऊंगी भगवान का सामान, जो भी एक्स्ट्रा सामान है वो मैं यहाँ पर मतलब पूरा सेट कर दूँगी। जो मैं रेगुलर यूज़ करती, जो मैं डेली यूज़ करती हूँ वो मैं यहाँ पर सेटलमेंट इसका कर दूँगी। और ये भगवान का घी, बाती, कपूर और ये धूप बत्ती वगैरह ये सब मैंने यहाँ रख दी है। इसमें रखे थे भगवान के सारे कपड़े। तो मैंने यहाँ पर ही पूरी सफाई करी। ये बास्केट थी आदू की, इसको भी मैंने अच्छे से पोंछा अंदर से। उसके बाद भगवान के जितने भी नए कपड़े, जाड़े के कपड़े, भगवान की आसनी वगैरह, इन सब चीज़ों को मैंने इस बास्केट में रख दिया अच्छे से, ताकि सारे कपड़े भगवान के ऑलरेडी वॉश थे तो इस वजह से मैंने वॉश नहीं किए। यहाँ पर मैंने ये बास्केट रख दी। फिर पूरे मंदिर को हटा के मैंने यहाँ पर पोछा लगाया और जितनी भी रेगुलर यूज़ की चीज़ें थी वो ब्राउन वाली बास्केट में रखी, और जो हम लोग कम यूज़ करते हैं वो मैंने पिंक वाली बास्केट में रखी हुई थी। तो बस उसके बाद मैंने सारा सामान यहाँ पर रखा। जितने भी भगवान के बर्तन थे उनको भी अच्छे से सेटलमेंट करके रख दिया। और क्योंकि ये फेस्टिवल में ही निकलते हैं भगवान के बर्तन, और जो रेगुलर यूज़ के होते हैं वो तो मैं यूज़ करती हूँ। ये भगवान की आरती वो मैंने यहाँ रख दी। उसके बाद पूरा मैंने यहाँ पर अच्छे से पोछा ओछा लगाया। आप ज़रा सफाई करते रहते हो तो मतलब भगवान भी खुश रहते हैं। आप अगर अच्छे से रहते हो तो आपका मतलब आपकी ड्यूटी है कि आप अपने भगवान को भी अच्छे से रखो। तो बस मेरी थोड़ी सी सेवा थी। तो मेरी उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने डेली की पूजा करी। और ये है तिल का तेल। सुबह मेरे हस्बैंड जलाते हैं तिल के तेल की मतलब दिया, और फिर मैं जब नहा लेती हूँ उसके बाद मैं जलाती हूँ घी का दिया। तो शाम को भी हम लोग के यहाँ तिल का ही दिए की मतलब दिया जलता है। और बस, और फ़िलहाल मैं यहाँ पर अब उसके बाद मैंने अपनी करी डेली की पूजा, भगवान को भोग लगाया और भगवान की मैंने जल दिया। उसके बाद मैं आ गई थी गाइस किचन में। हेलो गाइस, तो
गाइस अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और मैंने दे दिया है आदू को स्नैक्स। तो आदू के डैडी आज लेकर आए थे आदू की न्यू बॉटल। तो ये आदू की न्यू बॉटल, वो वाली जो पुरानी वाली थी बॉटल वो थोड़ी सी लीक कर रही थी, आई डोंट नो, आज वो सुबह गिर गई थी तो इसलिए न्यू बॉटल लेके आए हैं वो। तो आई होप सो उसको इन्जॉय करें, बहुत खुश हुई थी वो देख के अपनी न्यू बॉटल। तो मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइज़ यहाँ पर मेरे पास रखी थी सैंडविच, ये होममेड ब्रेड है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। मेरे हस्बैंड मुझे बोले कि मुझे भूख लगी है तो मुझे मेरे लिए कुछ बना दो। तो मेरे पास कुछ प्रिपरेशन तो थी नहीं, तो मेरे पास ये रखी थी ब्रेड। तो मैंने निकाली ब्रेड और मैं इवनिंग के लिए बना रही थी सब्ज़ी। तो वही सब्ज़ी मैंने सैंडविच में लगा के उनको दे दी, उनको अच्छी लगी। और फिर बहुत ही ज़्यादा मतलब बाज़ार वाली ब्रेड और ये वाली ब्रेड में बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। तो मैंने बनाई थी शाम को ये सब्ज़ी, मैंने ब्रेड में लगा दी और 2 ब्रेड मैंने उनके लिए, 2 सैंडविच वगैरह उनके लिए मैंने बनाई थी। और बस उसके बाद मैंने सैंडविच को अच्छे से सेक दिया और फिर उनको दे दिया। यहाँ पर आ गई है आदू। आदू खा रही थी फ्रेंच फ्राइज़, मैंने उसके लिए बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़। वो यहाँ पर आई थी, वो देख रही थी अपना कार्टून, तो उसमें आ गया था ऐड। तो वो मुझसे कह रही कि मम्मा आके चेंज कर दो। तो वो जस्ट सो के उठी थी, मुझसे कह रही थी मम्मा मोबाइल रख दो, मोबाइल रख दो। तो फिर मैं उसको शूट कर रही थी, वो थोड़ी। तो गाइज़ अभी बज रहे हैं रात के 9। तो आदू का हो चुका है डिनर और मैं फ़िलहाल वेट कर रही हूँ अपने हस्बैंड का कि वो गए हैं कहीं बाहर। एक्चुअली में सैटरडे को है आदू के स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन, तो उसी के लिए वो गए हैं ड्रेस लेने, कौन सी ड्रेस पहनानी। 15 अगस्त का सेलिब्रेशन है तो उसी की ड्रेस वो देखने गए हैं कि मतलब कौन सी ड्रेस वो पहनेगी। तो देखते हैं वो कौन सी ड्रेस लेकर आते हैं। तो फ़िलहाल मैं उनका वेट कर रही हूँ। तो मैं बस अब जाऊँगी, फटाफट अपनी बेडशीट वगैरह झाड़ूंगी और फिर उसके बाद करूँगी फेस वॉश, अपने नाइट सूट में आऊँगी और फिर ब्रश करूँगी। तो बस बेसिक काम मेरा बचा हुआ है अभी। और अभी तो फ़िलहाल कुछ भी मतलब मैं नहीं खाने जा रही हूँ। तो आई होप सो गाइज़ आपने मेरा ये व्लॉग इन्जॉय किया होगा। अगर इन्जॉय किया हो मेरा ये व्लॉग, अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा हो मेरे इस व्लॉग में, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं आपसे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।